ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 लेक्चर्स इन फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स. So today I am going to start with lecture number 3, and I have already told you what is the meaning of a system, what are the components of system, and what are the benefits of system, and what are the main 4 steps or 4 points or 4 features to be taken into account while designing your system. Then in the last lecture number 2 we discussed about financial system. बेटे हमने फाइनेंशियल सिस्टम की बातें की. मैंने आपको बताया कि जब आप फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. You know, whether I'm going for financial, whether I'm going for purchasing, sales, payroll, cash, inventory, as the case may be, I will be having same 4 objectives. Fraud ना हो, error ना हो, misappropriation of assets ना हो और efficiently काम चले. बेटा these are the 4 objectives which I have to take into account, and because of those 4 objectives, within the stages, within the issues, I have to incorporate the controls. बेटे मुझे कंट्रोल का मतलब इंटरनल कंट्रोल मेरे को डेवलप करना पड़ेगा. वैसे इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एन ऑडिट लेक्चर, यू नो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, दैट इज 17th लेक्चर, आई थिंक 16th. In 16th we'll be discussing with the control that how, what is the meaning of internal control. बेटे मैं भूपेश आनंद आपको एक एक लॉजिक बताने वाला हूं उस चैप्टर में, क्योंकि वो मेरा बड़ा ही पैक्ड चैप्टर है. आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. बेटे आपको कसम होगी अगर आपने रजिस्टर ओपन ना किया और बिल्कुल स्ट्रेट ना बैठे तो आपको आज के क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा. अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के मेरी बातों को नहीं नोट किया, एटलीस्ट इफ यू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस, जो मैं आज आपको थॉट प्रोसेस बताने वाला हूं, बेटे अगर वो भी डेवलप कर ली ना तो यकीन मानिए, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, हो जाएगा काम. फर्स्ट अटेम्प्ट ACCA F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस. So let's start. Please open your register. Great morning, lecture 3, financial system and procedures. Learning objective बड़ा ही important है, which we have started in the last. That what are the major, you know, financial systems used within an organization. Describe the main financial systems. Describe the main financial systems used within an organization. What are those main financial systems? बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन की जान क्या होती है? ये 5 फाइनेंशियल सिस्टम्स: कैश सिस्टम, कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट, पेटी कैश, परचेस, सेल्स, पेरोल, वर्किंग कैपिटल. बेटे अगर आपने ये समझ लिया तो 99% केसेस में यू कैन इजीली डेवलप, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एनी सेक्टर, इवन, यू नो, वेदर इट इज IT सेक्टर, वेदर इट इज बैंकिंग सेक्टर, वेदर इट इज ऑयल सेक्टर, वेदर इट इज FMCG सेक्टर, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी कंपनी की बात करें, whether that is a trading company or a manufacturing company or a service company, you can easily develop or can understand the meaning of system. अगर आपने ये 5 सिस्टम, ये 5 फाइनेंशियल सिस्टम समझ लिए. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आप सभी को परचेज के बारे में बता दिया था. बेटे चाहे कोई भी प्लान हो, यहां पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स ना हो और काम एफिशिएंटली चले. फॉर दैट हमें इंटरनल कंट्रोल डालने पड़ेंगे, सुपरवाइजर की चेकिंग करानी पड़ेगी, क्रॉस चेकिंग होनी होगी, इंटरनल चेक्स होंगे, ऑथोराइजेशन होगा, एक का काम दूसरा चेक करेगा या उनको दे हैव टू गेट इट ऑथोराइज फ्रॉम देयर सीनियर. ये सभी बातों को आज मैं भूपेश आनंद आपके सामने रखने वाला हूं. और बेटे आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको ये पेरोल और कैश के बारे में बताऊंगा. अगर आपने ये पेरोल और कैश समझ लिया ना, आप लॉजिकली बता रहा हूं, यू कैन डेवलप एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. आप लॉजिकली मुझे बताइए पेरोल का मतलब क्या है? बेटे एक रिलायंस जैसी कंपनी में लाखों एम्प्लॉयज हैं, मारुति सुजुकी में लाखों एम्प्लॉयज हैं, अलग अलग फैक्ट्री प्लांट्स हैं और सभी एम्प्लॉयज की डबल शिफ्ट है. कोई डबल शिफ्ट में आ रहा है, कोई सिंगल शिफ्ट में है, कोई ओवर टाइम में आ रहा है, सबका वेज रेट पर आ रहा है, कोई फिक्स्ड अमाउंट पे है, कोई वेरिएबल पे है. बेटे इतना कुछ तो है. तो व्हेन यू वांट टू डेवलप अ फाइनेंशियल पेरोल सिस्टम, बेटा ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए. व्हाट आर द स्टेजेस? आई विल बी इनटू स्टेजेस. क्या स्टेजेस आएंगी?
what are the issues which can be there? आप सोच के बताइए that if you are a chartered accountant, ACCA chief accountant of Maruti Suzuki, and you have 1 lakh employees working at different shifts, at different rates, wage rates, some are fixed, some are different emoluments you are giving, allowances, TDS, PF, HRA, all that stuff, आप सब कुछ दे रहे हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दे रहे हैं. तो मुझे लॉजिकली बताइए बेटे, ईमानदारी से, कि आपको क्या लगता है बेटा, क्या स्टेजेस होनी चाहिए? सबसे पहली बात बेटे, वो जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो टाइमिंग है, इफ दे आर वेरिएबल रेट, इफ दे आर पीस रेट, इफ दे आर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आवर्स वर्कड, कि वो कितने बजे आए कितने बजे गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वहां पे धांधलेबाजी हो सकती है, वहां फ्रॉड हो सकता है, वहां एरर हो सकता है. तो आपको ये देखना है, प्रोसेस माइंड में सोचना है कि कहां से अब एक एंट्री आई, एक एम्प्लॉय आया, तो गलती, चोरी, फ्रॉड होने के चांसेस, सेफगार्ड कहां पे ध्यान रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट इज टाइम इन एंड टाइम आउट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. ओवर टाइम कितना किया उसने बेटे, बिकॉज ओवर टाइम का रेट सेपरेट होता है. डबल शिफ्ट किया या सिंगल शिफ्ट किया, वेदर ही इज एट फिक्स रेट और वेरिएबल रेट, वेदर मिनिमम वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल और वी हैव टू पे प्रोविडेंट फंड और वी हैव टू डिडक्ट दैट, व्हाट आर द डिडक्शंस, टीडीएस कितना डिडक्ट करना पड़ेगा, वेज रेट क्या होगा, उसका फिक्स एमोल्यूमेंट कितना है, ग्रॉस पे कितना आएगा, ग्रॉस पे में डिडक्शन के बाद नेट पे कितना आएगा. बेटे इन सभी चीजों का ये दीज आर द इश्यूज विच आर देयर इन पेरोल सिस्टम. तो आइए थोड़ा सा हम इनकी डिस्कशन कर लें. ऊपर हेडिंग लिखिए बेटे, लिखना है. नो डाउट आपको एमसीक्यूज आते हैं, मैं आई एम टेलिंग यू, इफ यू राइट इट डाउन तो आप एमसीक्यूज इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो आपने हेडिंग लिखी पेरोल सिस्टम, स्टेजेस इन पेरोल फाइनेंशियल सिस्टम. स्टेज नंबर 1 जैसे मैंने बताया था, रिकॉर्डिंग ऑफ आवर्स वर्क्ड, टाइम इन टाइम आउट. बेटे जब वो आ रहे हैं तो हाउ यू आर रिकॉर्डिंग दैट टाइम, वेदर दैट थंब इंप्रेशन इज देयर, वेदर विच सिस्टम यू आर फॉलोइंग, तो स्टेज नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ आवर्स वर्कड. स्टेज नंबर 2 रिकॉर्डिंग ऑफ ओवर टाइम आवर्स, बिकॉज वी हैव टू सी कि वो ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा, नॉर्मल टाइमिंग का रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, बिकॉज नॉर्मल टाइम वेज रेट इज सेपरेट, ओवर टाइम वेज रेट इज डबल. So we have to see that whether that employee is coming in on Sundays or holidays or not. So step number 3, बेटे जब मुझे पता चल गया that this is a normal time he is coming and this is the overtime, then I will add that. Stage 3 क्या होगी? We will be calculating gross pay. Gross salary निकालते हैं आप, तो gross pay calculate करेंगे. Gross pay means total emoluments उसके कितने बनते हैं. It means total hours worked into rate per hour. Now how much is the rate per hour? That has to be checked. So we have to put some control in the timings, कि timings जो आ रहा है जा रहा है सब उसमें कुछ कंट्रोल बेंच रखना है वहाँ पर. Second is overtime. We have to see whether supervisor is signing his overtime or not, because then only we will admit him. Otherwise, there can be manipulations in that. Step number 3, we will calculate gross pay. When I say gross pay, it means total hours worked into rate per hour. So step number 3, calculation of gross pay on the basis of rates. Step number 4, बेटा बड़ा simple सा logical है, calculation of net pay. It means we have to see whether we have to pay some deductions, whether we have to deduct some deductions. So calculation of deductions, TDS, provident fund, calculation of net pay. बेटे net pay कितना आएगा, ये बात को ध्यान रखना है. टू and making payment, how much we have to pay and how we are paying it. ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और which way we are doing. So these are the 5 issues which will be there in payroll. अब यहाँ पर कहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं, एरर के चांसेस हैं, मिस अप्रोवेशन के चांसेस हैं. At those places we will have safeguard, we will have controls so that that system can be well proved. तो बेटे आई थिंक पेरोल की बात आपको समझ आ गई. मैं आ गया बेटे सबसे इंपॉर्टेंट, चोरी होने का चांस.
बेटे कैश सिस्टम अगर आपको समझ आ गया ना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, बिकॉज यू आर डेवलपिंग, यू आर वॉचिंग द इश्यूज विच आर इन्वॉल्व इन अ कैश सिस्टम, कैश फाइनेंशियल सिस्टम। अब बेटे कैश को मैं ब्रेक कर रहा हूं 3 पार्ट्स में। मैं कह रहा हूं टूट जा टूट जा टूट जा। कैश कहता है अच्छा मैं टूट गया। कैसे टूट गया बेटे? बेटे एक तो कैश रिसिट सिस्टम होगा, एक कैश पेमेंट सिस्टम होगा, एक इम्प्रेस कैश होगा। आपने 11th में 12th में यू माइट हैव हर्ड अबाउट इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश। तो आज कैश पेटी कैश, तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विद कैश सिस्टम। तो जल्दी से बेटे कसम होगी आपको अगर आपने नोट नहीं किया, कैश सिस्टम, रिसिट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम एंड पेटी कैश। रिसिट सिस्टम, payment system and petty cash. So within cash we will be doing 3 receipts, payment and petty cash stages in receipt financial system. bete ab now the objectives are same, to prevent fraud, to prevent error, to safeguard the assets, wo sab kuch same rahega, but the point is ऐसे कौन से स्टेजेस हैं, ऐसी कौन सी इश्यूज हैं जो रिसिट के समय ध्यान रखनी है। बेटे यहाँ चोरी होने के चांसेस है। आप बताइए जब आप गुड्स सेल करते हो रिसिट कैसे करेंगे? मारुति सुजुकी रिसिट क्या करेगी? कैश कैसे रिसिट करेगी? व्हेन मारुति सुजुकी सेलिंग द कार्स एंड इन अगेंस्ट ऑफ दैट डीलर्स आर पेइंग cash to Maruti Suzuki. So first point will be receipt and recording of those dealers are paying post dated checks. PDC का मतलब क्या होता है? Post dated checks. So receipt and recording of PDCs from credit customers, stage number 1. और cash है तो डायरेक्टली डीलर ने उसी दिन पेमेंट कर दिया। When I say cash, it means immediate payment, and when I say credit, it means payment is delayed, but PDC is received on that date and recording is there. अब आप ये बताइए जब रिकॉर्डिंग होगी कैसे करेंगे? कैश की ट्रांजैक्शन होगी तो कैश बुक में जाएगी और सेल्स लेजर में जाएगी, और इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या एंट्री पास करते थे? आप सोचिए लॉजिकली, डेटर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और सेल्स लेजर में जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश बुक, पर्सनल अकाउंट, डेटर लेजर। ठीक है जी। कैश रिसिट की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट ऑफ चेक्स, अब मुझे चेक्स वो मिल गए, उसमें ड्यू डेट है, पीडीसीज हैं, पोस्ट डेटेड चेक्स हैं। एक पर्टिकुलर डे में वी शुड हैव अ कंट्रोल दैट इट शुड बी डिपॉजिटेड, एंड इट शुड बी डिपॉजिटेड विद इन दैट अकाउंट ओनली। मारुति सुजुकी के अकाउंट में ही क्रेडिट होना चाहिए। बिफोर डिपॉजिटेड वी शुड चेक दैट हाउ मच अमाउंट इज हैज बीन पेड बाय दैट डीलर, that customer to Maruti Suzuki. What is the rate? How much is the discount we have allowed? How much is the credit period we have allowed? All that checking is very important before depositing that check. तो आइए स्टेज 2 डिपॉजिट ऑफ चेक्स ऑन ड्यू डेट्स। स्टेज 3 डेवलप अ कंट्रोल सो दैट मिस अप्रोवेशन ऑफ चेक इज नॉट पॉसिबल। बेटे आजकल आपको पता ही है चेक के ऊपर नेम हम रब कर सकते हैं, नया नेम आ सकता है। सो वी हैव टू डेवलप अ कंट्रोल, because when I say control it means to prevent fraud, to prevent error, to prevent misappropriation of assets, to have the work efficiently। तो उन सभी चीजों के लिए हमें कंट्रोल को डेवलप करना कंपलसरी है। स्टेज नंबर 4 डेवलप अ कंट्रोल टू चेक वेदर ऑल चेक्स रिसीव्ड वर डिपॉजिटेड। बेटे अब हमने 10 चेक रिसीव किए, डिपॉजिट 9 किए बैंक में, तो एक कहाँ चला गया? सो दिस चेकिंग, दिस कंट्रोल हैज टू बी देयर। So please see, I have written 4 stages। आप चेक करिए कि आपने चारों की चारों स्टेजेस कैश रिसिट्स की लिख ली है। पहली स्टेज है कैश रिसिट्स की, रिसिट्स एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पीडीसीज। ओके, सेकेंड इज डिपॉजिटिंग ऑफ दोज चेक्स ऑन द ड्यू डेट्स इन द बैंक। ओके, डेवलप अ कंट्रोल सो दैट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ चेक इज नॉट पॉसिबल। ओके, डेवलप अ कंट्रोल टू चेक वेदर ऑल चेक्स रिसीव वर डिपॉजिटेड। बेटे एक तो मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, दूसरा क्या सारे चेक्स डिपॉजिट हो गए, ये बात कभी चेक करना है। आइए जी स्टेप नंबर 5, वी हैव चेक्ड द बैंक स्टेटमेंट बिकॉज समटाइम्स डीलर विल डायरेक्टली पे टू माई बैंक अकाउंट, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, एनईएफटी हो जाएगा। सो नेक्स्ट इशू कैन बी आई हैव टू कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट विद माय डेटर्स लेजर सो दैट आई कैन फाइंड आउट व्हाट आर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, व्हाट आर द ऑनलाइन पेमेंट्स। तो लिखना है बेटे, आप लिख रहे हैं ना बेटे, आपको कसम है, मैंने पहले ही आज के लेक्चर में आपको कसम चढ़ा दी थी, आपको लिखना है। एक बच्चा कहता है ये एमसीक्यू आते लिखना क्यों है? बेटे इसी से ही आप कर पाएंगे। आपको बात समझ नहीं आ रही क्या? मैं थप्पड़ मारूं? स्टेज नंबर 5 checking of bank statement and cash book keeping in mind
ऑनलाइन पेमेंट्स। स्टेज नंबर 6, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। बेटे अब जो ऑलरेडी चेक मिले थे उसकी रिकॉर्डिंग तो हमने कर दी, बट जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थी एक बार हमें डिटेक्ट हो गया बाय कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट और डेटर लेजर, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट। तो कैश फाइनेंशियल सिस्टम में वी हैव 3, कैश रिसिट सिस्टम, कैश पेमेंट सिस्टम एंड पेटी कैश। कैश रिसिट बड़ा इजी है बेटे, आप लॉजिकली पहले माइंड को सोचिए, आप अपने आप को उस कंपनी का मैनेजर बनाइए और जस्ट सोचिए कि उस कंपनी को रिसिट्स कहाँ से आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, कैश रिसिट्स भी हैं, कैश पेमेंट भी हैं। व्हाट आर द कैश रिसिट्स ऑफ मैकडोनल्ड्स? तो यू कैन सी डायरेक्टली ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, कुछ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स दे रहे हैं, कुछ डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, कुछ पेटीएम से कर। सो ऑल आपको रियलिटी में देखना है कि कैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड कहां पर व्हाट शुड गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है, उसके लिए आपने कंट्रोल रख देना है। आइए जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, कैश पेमेंट सिस्टम। It means a organization, let it be Maruti Suzuki, is paying cash also. बेटे कैश कहाँ पे करेंगे? हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया, एक्साइड बैटरी से बैटरीज परचेज की, स्टील वाले से स्टील की पेमेंट करी। इट मीन्स वी हैव टू पे देम ऑल्सो। तो आइए हम देखें व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन कैश पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ चेक। अब हमने वी हैव परचेज ऑफ गुड्स, परचेज सिस्टम से हमने गुड्स परचेज कर ली, वहां पे लास्ट था पेमेंट ऑफ चेक। तो यहां पर आ गए हम कैश पेमेंट में। फर्स्टली वी विल प्रिपेयर अ चेक रिक्विजिशन, दैट वी रिक्वायर अ चेक बिकॉज वी हैव टू पे टू दैट सप्लायर, वी हैव प्रॉमिस दैट कि हम आपको इतनी पेमेंट करेंगे। तो चेक की रिक्वायरमेंट का रिक्वेस्ट भेजना पहला स्टेज होगा। अब जब चेक मिल गया, चेक की रिक्वायरमेंट की स्लिप के साथ इनवॉइस को भी अटैच करना, बिकॉज व्हेन यू गिव टू दैट डिपार्टमेंट, टू द सीनियर, यू कैन ही कैन चेक कि ये इनवॉइस है, ये चेक अमाउंट है, सो दैट ही कैन इश्यू द चेक अकॉर्डिंगली। यू गेटिंग माय पॉइंट? Step number 3, stage number 3, develop a control for large amount to be approved signed by 2 signatories. बेटे एक गलती कर सकता है, एक चोरी कर सकता है, एक फ्रॉड कर सकता है, बट वैसे तो 2 भी कर सकते हैं, बट स्टिल एक के फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 मिलकर फ्रॉड करें। सो अगर लार्ज अमाउंट है and large depends upon the organization to organization, in that case it should be signed by at least 2 signatories. ठीक है जी। आइए जी, स्टेप नंबर 4, स्टेज नंबर 4, to ensure approval of online payments by senior managers. अब ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, एनईएफटी से पेमेंट कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, तो senior managers should have the authority to give NEFT and they should give the declaration that they have paid to them. Okay, step number 5 बेटे लास्ट है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को नोट करना जो हमने पेमेंट कर दी है, सो दैट डबल पेमेंट ना हो जाए। सो दोस्तों, वी आर डूइंग फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व इन कैश पेमेंट सिस्टम। आइए जी, लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस इन पेटी कैश फाइनेंशियल सिस्टम। पेटी कैश बेटे, पेटी कैश तो मैं क्या बताऊं, अब मारुति सुजुकी के रोजमर्रा के भी तो खर्चे होंगे, चाय आ रही है, पराठे आ रहे हैं, मैकडोनल्ड से बर्गर आ रहा है, एंड ऑल दोस पेटी एक्सपेंसेस, वहां पर मैनिपुलेशंस, फ्रॉड्स, मिस एप्रोप्रिएशन के ज्यादा चांसेस हैं। बेटे वही 11th और 12th में जो आपने सीखा था, देयर इज इम्प्रेस सिस्टम, और उसी इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू आप कैश को मेंटेन करते हैं। आपको याद आ रहा है बेटा? तो स्टेजेस इन पेटी कैश फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेज नंबर 1 बेटे, हुसोएवर इज मेंटेनिंग पेटी कैश, पहले हम क्या करते हैं, उसको इम्प्रेस सिस्टम में उतना बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, भैया स्टार्टिंग में इतना पैसा ले ले। अब वो क्या करता है, खर्चा करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटे जब वो एक्सपेंस करेगा तो ही हैज टू प्रिपेयर अ वाउचर, उसके साथ उसने कहां पे एक्सपेंस किया, उसकी सपोर्टिंग, उसका बिल, उसका जीएसटी, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय दैट पेटी कैशियर। सो दीज कैन बी द इश्यूज व्हाइल इन पेटी कैश फाइनेंशियल सिस्टम। डिजाइनिंग में वही 4 है, ऑब्जेक्टिव है, इनपुट है, आउटपुट है, एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग। एंड विद इन एनी सिस्टम प्रिंसिपल्स होंगे, पॉलिसीज होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, गाइडलाइंस होंगी, वो सब ठीक है,
और विद इन एनी सिस्टम दैट व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट फ्रॉड, वो सब भी ठीक है, बट द पॉइंट इज दीज आर द मेन इश्यूज विच आर देयर इन पेटी कैश. तो बेटे स्टेज 1 में लिखिए मेंटेनेंस ऑफ इनिशियल कैश बैलेंस इफ इट इज इम्प्रेस सिस्टम, वी हैव टू मेंटेन दैट. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स विद सपोर्टिंग एंड एट रेगुलर इंटरवल अ फर्दर कैश बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड. बेटे वो पैसे तो खर्च हो जाते हैं, छोटी मोटी रोजमर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए टेप आ गई, इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए, इसको दिए, उसको दिए, जमादार को दिए, फरनैल आ गई, झाड़ू आ गया, सर्फ आ गया. ऑल दिस इज petty cash expenses. So a regular interval amount to be transferred to petty cash here. So बेटे these are the systems, these are the issues I will say in a petty cash फाइनेंशियल सिस्टम. तो अगर हमें ये पता होंगे ना बेटा इश्यूज, तो इजीली वी कैन हैव अ इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम. होप आपको बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.